ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आराम की मुद्रा में आइए। विश्राम पाने के लिए अपने शरीर का एहसास कीजिए। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक रखिए। अपना ही एहसास कीजिए। इस एहसास से आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। इतने से पुरुषार्थ से आप अपने वर्तमान को सुखमय बनाते हैं और अपने भविष्य को भी, क्योंकि इससे मूर्त कर्मों का बंधन नहीं होता और पूर्व संचित कर्मों का नाश होता है। अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर अपना ध्यान लाइए, बारी बारी से। अपने हर भाग के शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति को जांचिए। अपने शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लेना, उसी से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम होता है और शरीर स्वस्थ है तो हम सुखी हैं। स्वास्थ्य ही सुख है, यह सिद्धांत है। हेल्थ इज हैप्पीनेस। स्वास्थ्य गया तो सुख भी गया। और स्वास्थ्य को उत्तम रखने के लिए अपने स्वास्थ्य का ही अनुभव करिए। बाहर के जगत से ध्यान हटाकर रखिए। बाहर के जगत से जुड़ने से ही हम तनावग्रस्त रहते हैं, आकुलता रूप पर नमन करते हैं, राग आदि दोष उत्पन्न होते हैं और उससे हमारा स्वास्थ्य नष्ट होता है। अपने में ही विहार करना है, अपने में ही राचना है, रति करना है। अपने से ही बेहद प्यार करिए। अपनी ही भक्ति करिए। अपनी आराधना ही एक सुखी होने का उपाय है और वह आराधना बस अपने सन्मुख रहने रूप है। आपके चित्त में बस आप ही हो, तो फिर दुख का लेश भी नहीं है। अपनी रुचि ही हमको संसार सागर से पार करती है।
पर पदार्थों की रुचि छोड़कर अपनी अमूर्त काया की ही रुचि करना है। सिर से पांव तक जो आपका रूप है उसी में लीन रहना है। आप रूप में लीन भये थिर सम्यक चारित्र सोही। चारित्र को खोना नहीं है, अर्थात अपनी अमूर्त काया से विमुख नहीं रहना है। परोन्मुक्ता ही चारित्र का नाश करती है, परोन्मुखी नहीं होना है। अपने किसी भी भाग से प्रारंभ करिए और क्रम क्रम से अन्य भागों पर भी जाइए। कोई भाग अनुभव में आए बिना नहीं रहे। अपनी शरण में आना ही परमात्मा की शरण में आना है, और जहाँ परमात्मा की शरण में आप हैं वहाँ फिर दुख नहीं है। जिसको अपनी मूरत भाग गई वह संसार सागर से पार हो गया। अपने मूरत के सन्मुख होकर ही निहाल हो जाइए। सकल सुख को पा लीजिए। आपका हर भाग अनुभव करने योग्य है। हर भाग आपको असीम आनंद देता है। बस अपना मुख अपनी मुद्रा के सन्मुख रखिए। निज में ही नित्य विहार करने विहार कर तू पर द्रव्य में। निज में ही रतिवंत बन निज में ही संतुष्ट रहे। निज में ही बन तृप्त तू उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। अपने में रति करना, अपने सिर से पैरों तक ही विहार करना, ये मार्ग अपना अनुभव करने रूप है, अन्य कुछ नहीं करना है। अत्यंत प्रायोगिक है। कुछ समझना नहीं है, कुछ रटना नहीं है, कुछ भूखना नहीं है। बस अपना मुख अपनी ओर रखना है। अपना ही अनुभव करते हुए रहिए। परमात्मा रूप होकर रहना वह आपका यथार्थ स्वरूप है। संसारी रहना हमारा स्वरूप नहीं है। हमारी स्थिति स्वर्ण पाषाण जैसी है और हमको तप कर स्वर्ण जैसा होना है। मूर्त कर्म का मूर्त काया का मेल होने से हम अशुद्ध कहलाते हैं, और फिर यहीं पर अपना ध्यान लाने से मूर्त की संधि टूटती है और हम शुद्ध हो जाते हैं। और जो शुद्ध हो जाता है वह सदा सुख का अनुभव करता है, क्योंकि वह सुख स्वरूपी है।
स्वर्ण जैसे शुद्ध होने पर कांति रूप रहता है, ऐसे ही हम मूर्त के संबंध से अलग होने पर फिर अत्यंत सुख का अनुभव करते हुए रहते हैं। मूर्त का प्रेम छोड़ दीजिए और परमात्मा पद पा लीजिए। इतना सा मोक्ष का मार्ग है, इतना सा पुरुषार्थ है। मूर्त का प्रेम छोड़ देने पर हम मूर्त से विमुख हो जाते हैं, अपने सन्मुख हो जाते हैं। मूर्त का प्रेम ही हमको संसार में रोकता है और नाना दुख देता है। तभी कहा है, तज पुद्गल ग्रह जीव बस शीघ्र लहो निर्वाण। पुद्गल के बिना फिर संसार यात्रा नहीं होती है। जब तक पुद्गल का संबंध है, जब तक हम पुद्गल के साथ व्यवहार करते हैं, देखने जानने से लगाकर स्वामित्व तक, तब तक ही मूर्त का बंधन है और दुख है। अपने ही स्वामी बनिए, अपने ही भोक्ता बनिए, और वह सब अपने सन्मुखता से होता है। और अपने सन्मुख होने पर जो भी कुछ अपने में घट रहा है, उसको स्वीकार कर लेना। क्योंकि कुछ समय तक कर्मोदय से अशुद्धि रहने वाली है, तो आकुल व्याकुल नहीं होना है, क्योंकि अब वह अशुद्धि स्वमेव मिट जाने वाली। बस अशुद्धि मिटने में एक ही कारण है कि हम अपने सन्मुख हो जाए। अपने सन्मुख रहने मात्र से ही हम संसार अवस्था को समाप्त कर मुक्त अवस्था पा लेते, परमात्मा हो जाते हैं। और जब हम अपने सन्मुख रहने लगते हैं, तो वह दिन दूर नहीं है जब हम परमात्मा होंगे। बस कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। जब धरती में बीज बोते हैं, तो फिर कुछ समय बाद फल आता ही है और हम प्रतीक्षा करते हैं। ऐसे अपने सन्मुखता रूप मोक्ष का बीज बोइए, और फिर मोक्ष का फल तो निश्चित आना ही। लोक स्वसन्मुखता को नहीं जानता है, तो लोक से कुछ आशा मत रखिए। अकेले ही चल पड़ना है। मोक्ष मार्ग सामलो रे, करी भक्ति आप सन्मुख। और मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे। जो जो हम अपने सन्मुख होते जाते हैं, वैसे वैसे सुख बढ़ने लगता है। सर्व अंगोपांग हमको अनुभूत हैं, तो अपन उनका अनुभव करते हुए रहना है। बहिर्मुखता में ही हम अपने अनुभव से छूट जाते हैं, तो बहिर्मुखता को मिटाना है। अपने अंग अंग का अनुभव करना है, जिससे आपको अपार शांति का अनुभव होगा। अपने को ही जिनवर मानिए,
सिर से पांव तक जो आपकी अमूर्त मूर्त है वह परमात्मा रूप है, तो अपने को ही परमात्मा मानिए। परमात्मा ने इंद्रिय ज्ञान का निरोध किया है, इसलिए वे जिन कहलाते हैं। आप भी इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर जिनवर बन जाइए, और अंतरंग में तो आप जिन स्वरूप परमात्मा स्वरूप ही है। इसीलिए कहा है, निरखो अंग अंग जिनवर के, जिससे हो शांति अपार। अपने अंग अंग का अनुभव करिए, जिससे आपको अपार शांति का अनुभव होगा, और वह शांति अमिट होगी, अविनाशी होगी। अपने सन्मुख जब आप रहते हैं तो स्वतः ही आपकी दृष्टि सर्वत्र अपने में विहार करती है, हर अंग अंग तक पहुंचती है, अंग अंग को शुद्ध करती है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। सुख के नाना उपाय करने के बजाय एक ही उपाय करिए, अपने सन्मुख रहने का। अपने सन्मुख रहने वाले उपयोग को ही शुद्ध उपयोग कहते हैं, और पर सन्मुख रहने वाले उपयोग को अशुद्ध उपयोग कहते हैं। शुद्ध उपयोग का फल परमात्मा बनना है, और अशुद्ध उपयोग का फल मक्खी मच्छर बनना है। सूक्ष्म कीड़े मकोड़े बनकर नहीं जीना है, वनस्पति काय बनकर नहीं जीना है, तो अपना मुख अपनी ओर रखिए, अन्यथा तो फिर वनस्पति बनने के लिए तैयार रहिए। फिर बरगद पीपल की तरह ही धरती पर खड़े रहिए, मूर्छा की स्थिति में। और आप मूर्छा की स्थिति में नहीं रहना चाहते हैं, सदा जागृत रहना चाहते हैं, तो अपने सन्मुख रहिए। अपने सन्मुख रहने पर सहज ही निद्रा पर विजय होती है। आप थकते नहीं हैं, और आपको निद्रा की आवश्यकता नहीं महसूस होती है। बिना निद्रा के ही आप फिर तरोताजा रहते हैं। फिर आसन भी बदलना नहीं पड़ता, एक ही आसन से प्रतिमावत आप अनंत काल तक रहते हैं। फिर आहार की भी आवश्यकता नहीं रहती है। इस प्रकार अपने सन्मुख रहकर आहार आसन निद्रा पर विजय प्राप्त करिए। फिर किसी बाह्य पदार्थ की इच्छा भी नहीं होती। जब आत्म अनुभव आवे तो फिर और कछु न सुहावे। जो पहले सुखद लगते थे वे ही अब सुखद नहीं लगते हैं। मूर्त पदार्थ आकर्षित नहीं करते, अपनी मूर्त के सामने सब फीका लगता है, क्योंकि अपनी मूर्त सुख स्वभावी है, और अन्य सर्व मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपना सबसे ऊपर का भाग, और अपने ध्यान को अपने पग तली तक लाइए। नीचे का भाग, अपने आगे के भाग को
ललाट से लेकर चरण कमल तक लाइए। पीछे के भाग को सिर के पीछे से लेकर पाँव की एड़ी तक लाइए। इसी प्रकार अपना बायां भाग, दायां भाग, ऐसे पूरी मूरत को संभालिए। अपनी संभाल वही सुख की संभाल है, क्योंकि आप सुख ही है। अनादि से हमको अंगोपांग रूप आकार मिला है और हमारा वास्तविक स्वरूप तो केवल सुख है। फिर आकार भले कुछ भी क्यों न हो। मिठाई एक उसको नाना आकार दीजिए तो स्वाद तो वह का वही आता है सभी आकारों में। ऐसे ही अपनी मूरत किसी भी आकार में हो, स्वाद तो एक ही देती है, परमानंद का, अमृत का, जो अत्यंत आस्वाद्य है, सुखद है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और आवाज के ज्ञान में कुछ भी सुख की उपलब्धि नहीं है। 5 इंद्रियों के विषयों से विमुख रहकर अपने स्वरूप का ही ग्रहण कीजिए। अपने ध्यान को अपने नेत्रों के भाग पर लाइए। नेत्रों को स्वस्थ रखने के लिए नेत्रों का एहसास कीजिए। अपने शरीर की उपेक्षा बिल्कुल मत करिए। अपने शरीर से विमुख रहना ही अपने शरीर की उपेक्षा करना है और उसी से अपना शरीर अस्वस्थ होता है। और जब शरीर अस्वस्थ होता है तो फिर अपार दुख का अनुभव होता है। स्वास्थ्य का नष्ट होना ही सुख का नष्ट होना है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह नहीं रहना है, विजिलेंट रहना है, सावधान रहना है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी और वह सावधानी अपने सन्मुख रहने है। अपना ध्यान अपने से नहीं हटे, इतनी सजगता रखिए और फिर भी हट जाए तो लौटकर अपने सन्मुख हो जाइए। अपने ही सर्व भागों का बारी बारी से संवेदन करिए और ये काम आपको स्वयं ही करना है। आपके स्थान पर दूसरा नहीं कर सकता है और फिर आप अपने ही पुरुषार्थ से मुक्ति पाते हैं बिना किसी की सहायता के। तो वह सुख जो आप पाते हैं वह आपके पुरुषार्थ का ही फल है। अपने प्रति ही कृतज्ञ रहना है। अपने प्रति ही विनम्र रहिए। अपने को ही सदा हाथ जोड़कर रहिए। अपने ही चरणों का स्पर्श करिए। अपना ही तिलक करिए। अपना ही माल्यार्पण करिए। अपनी ही आरती करिए और सिर से पांव तक अपने में ही परिक्रमा लगाइए। आशय इतना ही है कि संपूर्ण भक्ति अपनी अमूर्त काया के प्रति करी।
क्योंकि यही एक मुक्ति का मार्ग है। अभेद भक्ति, अभिन्न साधन साध्य भाव, जहाँ कोई साधन भिन्न नहीं है, कोई परावलंबन नहीं है, अत्यंत स्वावलंबन की दशा ही हमको स्वाधीन करके संसार दुखों से मुक्त करती है, निराकुल करती है, पर पदार्थों की चाह से हमको मुक्त करती है। चाह मिटे, चिंता मिटे, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए, वैसा हो कैसा। खुद ही खुदा है, नजर झुकाओ और देख लो, कहीं जानना नहीं है, और यह परमार्थ है, सत्यार्थ है। खुद की खुदाई में ही मगन रहिए, लीन रहिए, अपना ही आस्वादन करिए, अपना ही भोग करिए, अपने ही मालिक होकर रहिए। जहाँ संबंध अपने से ही करते हैं, वहाँ फिर संपूर्ण सुख की प्राप्ति हो जाती। एकत्व विभक्त आत्मा सर्वत्र सुखी लोक में, अपने से युक्त रहकर, पर से वियुक्त रहकर, विभक्त रहकर ही जीव सदा सुखी रहता है। अपने में ही गहरे उतरिए और लीन रहिए, क्योंकि आओ उतरो रमलो निज में, निज की निज में दुविधा ही क्या। अपने भीतर कोई क्लेश नहीं है, आपके भीतर सुख से रहिए। लोक में भी अपने घर में आकर ही जीव को विश्राम मिलता है। स्टे इन योरसेल्फ, लिव हैप्पीली एवर। अपने भीतर आकर निवास करिए और सदा सुख से रहिए। किंचित भी दुख नहीं पाना है, किंचित भी आकुलता में नहीं रहना। सर्वांग स्वस्थ और सुखी होकर रहिए, अपने सन्मुख रहिए। ज्ञान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।